Good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Only 22 participants are there. Last lecture कब छूटा? 145. Sorry? 145. 145. So you had 15 minutes break. That 15 minutes Yes, sir. break is not enough. I think so. Vaishnavi Talevar, are you there? Vaishnavi Talevar, are you there? Tejas Sonone, are you there? Tejas Sonone. No, he's not there. Okay. Then Sushmita Soma, are you there? Yes, sir. Okay. Was you present yesterday? Yes, sir. What we discussed yesterday? Yesterday discussed Honda Shine, sir. Honda Shine. About which color of Honda Shine we discussed? CB Shine, sir. Sorry? CB Shine. CB Shine. Okay. But what we discussed about Honda Shine? About its color or about its features, about its aesthetics? All, sir. All discussed, sir. But what we discussed? आपण काय डिस्कस केलं त्याच्याबद्दल? Specifications. Features, length, wind, height. Height. Okay. Good. Engine specifications. So we had Which type of engine? Engine type, displacement. wait. मैंने सुष्मिता से यही सवाल पूछा है. तेजस आपको जब बुलाया था आप नहीं थे तभी. तेजस सुनो नहीं. सर एक्चुअली हेडफोन डिस्कनेक्ट हुआ था सर, वो चार्जिंग खत्म हो गई थी. ओके. सॉरी सर. वाई सॉरी? ये क्या हमेशा कहीं पर भी आपके पास बहुत सारा स्टॉक होता है सॉरी का. चलो सर आज आपके लिए 2 सॉरी ले लो सर. आज इसके लिए 2 सॉरी, मम्मी को 2 सॉरी, पापा को 2 सॉरी, सर को 2 सॉरी, सर के लिए बहुत सारा सॉरी. बहुत बड़ा स्टॉक है क्या आपके पास सॉरी का? नहीं. और अगर रहना है तो आगे वो गलती मत करो, ठीक है? मैं क्यों देखो सब लोग ज्वाइन अभी 58 है, कल कितने थे? मोर देन 70 थे, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर था. ओके, आज लास्ट लेक्चर, सबसे बढ़िया लेक्चर, इजंट इट? बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है ना? देखो आधे तो सो गए. Yes, sir. Interesting. Yes, sir. ज्वाइन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही आवाजें सिर्फ सुनाई देती है, बाकी कोई कुछ आवाजें, नई आवाज आती नहीं है. देखो हम लोग अभी देखेंगे नई आवाज. सिद्धेश खिलारी, आर यू देयर? यस सर. ओके सिद्धेश, पढ़ाई कर रहे हो? यस सर. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलो. सर यस.
आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। बताइए सर। आपने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर अभी एमसीक्यू की सर पढ़ाई जरा चालू है सर, कल टेस्ट है तो। अच्छा एमसीक्यूज में क्या पढ़ रहे हो आप? अच्छा वी आर टॉकिंग अबाउट एसएमई है। आप एसएमई यस के सर। बारे में बात कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट के बारे में? नहीं नहीं सर, ऐसे में। ओके तो एसएमई के एमसीक्यूज आप पढ़ रहे हो तो मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? सर मतलब सर टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो उसको सर पढ़ता हूँ सर। अच्छा तो कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं लगा आपको? इम्पोर्टेंट सर ऐसा नहीं कुछ, सारा इम्पोर्टेंट ही लग रहा है, पर सर उसमें से थोड़ा छाट छाट के थोड़ा देखना सर। अच्छा मतलब आपको जो पसंद है टॉपिक वो आप पढ़ रहे हो और उसमें भी आप वो यस सर। एमसीक्यू पढ़ रहे हो, इजंट इट? यस। यस तो कैसा आसान है एमसीक्यूज याद रखना, रट्टा मारना? सर, यस आसान है सर, पर वीडियोस देखना भी वीडियोस देखने के बाद थोड़ा आसान लगता है सर। अच्छा अच्छा ओके। नेक्स्ट किसी को तो भी पूछते हैं हाउ ही इज डूइंग। संदेश येलवंडे आर यू देयर? संदेश आर यू देयर? नाही याने मीटिंग जॉईन केली आणि गेला झोपायला. संदेश आहेस का? गेला. राहिल राहिल है क्या? यस सर। हाँ आप कैसे पढ़ रहे हो? सर आपने जो क्लासरूम में जो पीडीएफ सेंड किया सर उसमें से पढ़ रहा हूँ। कौन सी पीडीएफ? सर पीडीएफ क्लासरूम में जो आपने यूनिट 1 और यूनिट मतलब जो जो पीडीएफ सेंड किए ना सर जी उससे पढ़ रहा हूँ। तो उसमें एग्जैक्टली कैसे आपको आप कैसे पढ़ रहे हो बताओ ना मुझे। तो वो तो शायद सिर्फ पीपीटी है ना? हाँ सर। जो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करता हूँ, हम लोग जो अभी ऑनलाइन लेक्चर हाँ ले रहे हैं उसमें जो हम लोग डिस्कशंस के लिए जो यूज करते हैं वो मैंने वहाँ पे शेयर हाँ किया है, तो उसमें पढ़ना आसान हाँ हो रहा है आपको? हाँ सर। और सर बुक भी है ना सर उसमें से भी मतलब थोड़ा रेफरेंस ले लेता हूँ। ओके तो एग्जाम के लिए कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हो? नो सर अभी फिलहाल मतलब यूनिट 1 ही पढ़ा है। यूनिट 1 पढ़ा हुआ अभी तक ओके और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ता हूँ मतलब साथ में। गुड। तो एसएमई का नंबर आया है या नहीं आया अभी तक पढ़ने में? नहीं सर आया है सर उसका सिर्फ यूनिट 1 क्या है अभी फिलहाल। ओके ओके ठीक गुड चलो let us start our discussion today. Participants are 62, so let us not waste our time or invest our time in the discussion. I hope you can see the PPT. Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. see, yesterday we had discussed about this Honda Shine. ठीक है? We had discussed about the specifications of the Honda Shine. Specifications क्या होता है, कैसे कैसे specifications होते हैं, ये जनरल वे में हमने डिस्कस किया. देन वन एग्जांपल वी टुक एंड दैट एग्जांपल वाज दी अबाउट दी होंडा शाइन. ठीक है, होंडा शाइन का वो एग्जांपल था. सो दैट वी सर यस्टरडे. यस सर और ट्रांसमिशन क्या होता है? सॉरी. ये होंडा शाइन में स्पेसिफिकेशन दिया ना अब हमने, हाँ तो ट्रांसमिशन क्या होता है सर? ये मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब? ये दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. यस सर। Okay, good. Already we discussed about this yesterday, but still we will repeat it. See, transmission यहाँ पर कौन सा है? Manual है. Means what? Gearbox is there. Okay, and to have change in the speed, it is done manually. मतलब राइडर डिसाइड करेगा कि आपको फर्स्ट गियर चाहिए, सेकंड गियर चाहिए, थर्ड गियर चाहिए. ओके, इट विल बी डिसाइडेड बाय द राइडर. ओके, इफ यू आर राइडिंग एक्टिवा, एक्टिवा में आपको गियर चेंज करने की फैसिलिटी है? नहीं है. नो तो सर। ओवर देयर द ट्रांसमिशन विल बी ऑटोमेटिक. ठीक है, बट डज इट मीन कि एक्टिवा में गियर बॉक्स ही नहीं है? नो, it is not there. To have in variations in the speed, we require gearbox, but to give a choice in the rider's hand, it is not there in the Activa, but it is there
in the Honda Shine. That is why this transmission is manual one. I hope I have answered your question. Okay, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So we had discussed about Honda Shine, one of the two-wheeler. Okay. Now there are plenty of the specifications which we are going to see, or which I have listed in this particular PPT. Okay. Now, actually, it was prepared considering the written exam. Okay, written exam में कोई भी टाइप का vehicle पूछा जा सकता था, और उसके कुछ एक 5-6 specifications आपको लिखने थे वहाँ पर. So from that perspective, I had included the various sorts of automobile vehicles and their specifications. So during this particular lecture, जो भी नया specification है, that we will discuss. Okay. Now this is what is the Baleno. Okay, which is the brand is Maruti Suzuki, isn't it? So price, you are aware that this is the price of the basic model. Okay, 5,67,000. Okay. Then the all other parts we had already discussed. The new part is this one, body type, hatchback. Now, what do you understand by this hatchback? Can anyone tell me hatchback? See, basically two types of vehicles, four-wheelers you can see in the cars section. ठीक है, एक जो छोटी होती है, ठीक है, अभी अगर शेप हम लोग देखेंगे, so ऐसा कुछ तो भी शेप होता है. ओके, दिस इज हैचबैक. और सीडान सेकंड एक टाइप है. तो सीडान मतलब जो जिसका डिक्की है, जो पीछे वाला डिक्की, वो काफी बड़ा होता है. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट द सीडान, एंड दिस इज व्हाट इज द हैचबैक. सो दैट इज नथिंग बट द हैचबैक. देन मैक्सिमम पावर दैट वी हैड डिस्कस्ड, बट हियर इट इज BHP. BHP means BHP stands for brake horsepower. It is nothing but the another unit. Okay, engine type is the petrol engine. Then here one more term will be added, number of cylinders. So as we are thinking about the four-wheeler, so there will be multi-cylinder engine. And what do we understand by multi-cylinder? More than one cylinder. Okay, so here we have 4 cylinders, isn't it? And as we have 4 cylinders, we will have that much valves. Okay, inlet valve, exhaust valve per cylinder. So mandatorily per cylinder will have 2 valves. One is the inlet and one is the exhaust. But over here what they have stated is valve per cylinder. मतलब एक cylinder के लिए 4 है. Means what? We have 2 inlet valves as well as we have 2 exhaust valve. ठीक है. Then valve configuration सबसे important, या फिर अगर हम लोग डिजाइनिंग में जाते हैं, if a mechanical person who goes into the design of an engine, तो उसमें सबसे क्रिटिकल अगर कुछ पार्ट होगा, सो valve configuration या फिर valve timing diagram, एक ये डायग्राम होती है, या फिर वो एग्जैक्टली उसका एंगल सेट करना होता है, या फिर वो डिजाइनिंग होता है. सो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इंजन डिजाइन. सो दैट इज नथिंग बट द valve configuration. So what it is dual overhead cam. Okay, आगे देखेंगे हम लोग exactly क्या है ये. Then a new thing is this fuel supply system. In the two-wheeler we have carburetor, but over here we have MPFI system. And what does it mean? Multi-point fuel injection system. So we have a what we can say electronically censored based system which will inject the fuel at different locations. Okay, so that is what is the MPFI system. Then again transmission type is manual one. हम ऑपरेटर के हिसाब से या फिर राइडर के हिसाब से, ड्राइवर के हिसाब से we can change the speed. Gearbox, we have 5 speed gearbox. New thing is drive type. So this is FWD, front wheel drive. Okay, फ्रंट व्हील ड्राइव मतलब फ्रंट व्हील को हम लोग पावर दे रहे हैं. वी आर गिविंग द इंजन पावर टू द फ्रंट व्हील. ठीक है. देन ऑल अदर टर्मिनोलॉजीज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है. सो देन देयर इज एन स्टीयरिंग गियर टाइप. सो रैक एंड पिनियन.
mostly 80% of the vehicles, all the four-wheelers are using rack and pinion only as an gear pair used in the steering gear type. Okay, so that is what we are using over there in the Baleno. So next vehicle is Volvo. Okay, Volvo 9. Just a minute. Where you have seen this particular vehicle? Near construction sites. Near construction site. Okay. बस स्टैंड रेलवे Bus स्टेशन station. For the सर normally Bus for the station. long Traveling purpose. traveling. for the long Travel. distance travel, पर्पस for the long distance travel, we use Volvo, isn't it? And there are two types of Volvos. One is multi-axle Volvo and one is single axle Volvo. Now, what do you understand by axle? We have already discussed. Over here, we are having axle, isn't it? So this is the front axle. And over here, how many tires are there? Two. There are two, isn't it? Two And on times. that also, we have two axles over there. ठीक है, वहां पर दो अलग axles है. That is why usually we do have two axles, one over here and one over here. So these are the two axles which we have normally. But in the Volvo, what we have one more axle, isn't it? That is why it is called as a multi-axle. And usually multi-axle gives you more comfort as compared with the normal axles. Why? Because as we are including the axle, we are going to include the suspension system over there. ठीक है, so suspension system भी axle के साथ add होती है. So that is the reason why we have more comfort in case of multi-axle system. Okay, now multi-axles means ट्रक में भी multi-axles होते हैं, बट वहां पर कंफर्ट ये प्रायोरिटी नहीं है, वहां पर लोड बियर करना वो ज्यादा प्रायोरिटी है. Are you getting me? So don't get confused between multi-axle thing of an transport vehicle, that is bus, and multi-axle system in the trucks. ठीक है, उसमें confusion मत होने देना. Otherwise, all other specifications we had discussed. Here, suspension is electronically controlled air. Just a minute. Electronically controlled air suspension, ECS is there. Means many times you might have seen Airbus is written on the rear wheel, isn't it? देखा है कभी आपने Airbus लिखा हुआ होता है वहां पर. So what do you understand by that Airbus? Means suspension is pneumatical suspension. Okay, so that is what is the meaning. Then braking system. So for braking system, we do have hydraulic brakes, we do have pneumatic brakes. So this is nothing but the pneumatic brakes, all disc brakes with EBS. EBS is electronically braking system. Okay, then number of doors is the single door. All other things are same. Number of cylinders are 6. Okay, and one more term is added, turning radius. So turning radius is 11 meters. Okay, so that is what was about the Volvo. Then next comes the Ashok Leyland. Okay, so all the specifications are same one, nothing is new in it. Okay, so you can go through it from the Google Classroom. Then next, very famous, very well-known vehicle, the three-wheeler, which is nothing but the rickshaw. Now it is the only vehicle. आप अगर देखोगे variety में अगर जाना है, so it is the only vehicle which is available for all the what we can say fuel, isn't it? ये पेट्रोल के लिए भी अवेलेबल है, एलपीजी अवेलेबल है, सीएनजी अवेलेबल है, डीजल भी अवेलेबल है. ऐसा है. अभी और अगर एक स्लैश करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डालेंगे तो वो भी सही होगा. So it is the only vehicle which is available for all the fuels. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. So what change will be there? चेंज कहाँ पर नजर आएगा आपको? कौन से व्हीकल में या फिर फ्यूल में चेंज नजर आएगा आपको अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन? Fuel plan.
No, fuel change is there, but if we are discussing about this particular fuel, then there is a single engine which can take care of these fuels. If we are talking about this fuel, then engine will have to be different. If we are talking about electric vehicle, then there is no engine, isn't it? So category wise, these three types we can have for the three wheelers. Okay, all other what we can say, other specifications are common one that we had already discussed. Okay, now the very what we can say important topic or the favorite topic of an examiner is nothing but the engine specifications. Okay, engine specifications. So whatever specifications we had discussed up till now, from that we should be able to sort out the vehicle specification and engine specification separately. So here we had separated the engine specifications from the all the specifications. So for Tata Tiago, we had jot down the different specifications. So what is the first specification? Engine type, whether it is a petrol engine or a diesel engine. That is what is the engine specification number one. Then number two, emission norms. As per the emission norms, where does it stands? Bharat stage BS4. Okay, so it stands in BS4. Then what is the capacity of an engine? Means what? How many types of cylinders are there? And then what is the CC of that particular vehicle? So this is the second parameter. Then maximum power. Okay, and maximum torque. What is availability of that particular vehicle or that particular engine? That is the third and fourth specification. And then lastly, whether it is an automated system or a manual system. So that can be known from the transmission. So this particular specifications belongs to engine specifications. Okay? So again, over here, we had considered another vehicle, that is Hyundai. Okay? So these are nothing but the Hyundai's engine specifications. Okay? And somewhere specification का एक short form हम लोग use करते हैं. That is nothing but the specs. Okay? तो ये specification का एक short form है, specs. So these are nothing but the specs of an Hyundai Creta, of an engine, isn't it? Engine as well as transmission. So you can go through it. मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ले रहा हूँ, मुझे पता है. ओके, बट क्योंकि ये सेम चीजें रिपीट हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में लेता हूँ. नाउ इफ वी वांट टू कंपेयर द इंजन स्पेसिफिकेशंस, सो here we have Hyundai Accent engine specification, then Tata specifications, and another Tata's vehicle, but which is the heavy loaded vehicle. Okay, so what you can compare from here, as the CC goes on increasing, okay, even though cylinders are same, but and on which parameter this CC is going to be dependent? On these two parameters, isn't it? So bore and stroke, this is how they are going to matter. Here you can see the torque capacity. So torque is nothing but the 125 Newton meter over here. Over here we have 250 Newton meter, and over here we have 590 Newton meter. Okay, that is what is the important parameter. And depending on these as well as the other parameters, the main parameter which is going to vary, that is nothing but the cost parameter. So Hyundai Accent is available at 7 lakh, Tata 407 is available at 9 lakhs, and this Tata 1518 is available at 21 lakhs. Okay, so I hope you can you will be able to compare the engine specifications now. Okay, now just a minute, let me see how much time is there, because I got one message. Okay, what we will do, we will stop this meeting and we will rejoin the meeting again immediately. Okay, am I understood? Yes, sir. Okay.